नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सिविल के अंदर परीक्षा देनी है थर्ड सेम की आने वाले समय में। बच्चों की डिमांड पर मैंने एक ये वीडियो बनाया है जिसमें जो ये पैमाना होता है स्केल्स, आपके सब्जेक्ट कोड CE3002 में जो यूनिट 1 है जिसका नाम है ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो इसमें आपके एक आया हुआ है स्केल्स के बारे में, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी इस पे एक प्रश्न बनता है उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्केल जो है उसमें जो पहला आपके दिया हुआ है पाठ्यक्रम में, ये देखिए आप क्लियर कट लिखा हुआ है, ये रहा आपका पाठ्यक्रम स्केल्स। पहला है इंजीनियर्स स्केल, दूसरा लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, एंड तीसरा दिया हुआ है डायगोनल स्केल। कई बच्चे इसको यूँ मान लेते हैं कि 3 स्केल है, पहली स्केल, दूसरी स्केल, तीसरी स्केल। ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है ये इंजीनियर्स स्केल या इसको प्लेन स्केल भी कहते हैं, इसके लिए काम में लिया जाता है। और डायगोनल स्केल जो है एक विशेष प्रकार की स्केल है, अभी हम इसको समझा रहे हैं आपको। इसमें 2 डायमेंशन काम में आती है, 2 डायमेंशन शो की जा सकती है। ऐसी डायमेंशंस जिसका आपस का जो रेशियो 1:10 का हो, जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इस तरह से, और 1 मीटर में 10 जो होते डेसीमीटर होते हैं। तो जो रेशियो 10 का है ना, इस प्रकार से। और इसमें डायग्राम में क्या होता है कि 3 डायमेंशन अपन शो कर सकते हैं जो आपस में जुड़ी हुई हो, 3 यूनिट्स, और 10 का भाग जाता हो, ये ज़रूरी है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर। और ये एक नई चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एक रेशियो है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और ये इसके संदर्भ में इंजीनियर्स स्केल के संदर्भ में ये चीज़ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 3 स्केल नहीं माना है। कई बच्चे कहते हैं ये सर वो 3 स्केल हमको समझा दो, 3 प्रकार की स्केल। तो स्केल तो ये 2 ही हैं, ये एक फ्रैक्शन है जो समझना होगा हमको। फ्रैक्शन को आप सिंपल एक पैमाना मान लो। अपन कई बार जो आपने 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में बनाते हैं ना, जैसे आपने कह दिया हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो फील्ड का 10 मीटर को शो करता है, उसको अपन स्केल कहते हैं ना। ये अगर पता पड़ जाए तो हम उसके बेस पे RF निकाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इंजीनियर्स या प्लेन स्केल। देखिए नक्शा बनाने में इसका प्रयोग होता है। कोई भी नक्शा बनाते हैं तो आप ऐसा तो है नहीं कि फील्ड के अंदर कोई चीज़ 100 मीटर की है, नक्शे में तो 100 मीटर कैसे उसको शो करोगे, तो आपको छोटा करना पड़ेगा ना। आप ये कहोगे कि 1 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर, तो उसके हिसाब से आप उसको 100 मीटर को शो कर पाओगे। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ा कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसको जब हम नक्शे में दिखाते हैं तो वो छोटा दिखाते हैं। अच्छा कई बार उल्टा होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जैसे घड़ी होती है, उसकी मशीन होती है, बहुत बारीक होती है, उसको एनलार्ज करना पड़ता है। तो लेकिन अभी हम जो ये काम कर रहे हैं इसके अंदर हम एनलार्ज नहीं कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नक्शा जब बनाते हैं उसमें इस स्केल का प्रयोग होता है। और आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, नक्शे को हम कई बार प्लान भी कहते हैं, PLAN प्लान। तो प्लान कह दो, मैप कह दो। उसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो फील्ड यानी ग्राउंड में किसी बड़े नाव को शो करता है।
कई बार कह दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, कई बार कह दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, कई बार 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। तो डिपेंड कि आपको कितने बड़ी नाव को शो करना है और कितने जगह में शो करना है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है उसको प्रदर्शित करने के लिए, और आपको कौन सा नाव, किस नाव को रिप्रेजेंट करना है। कहते हैं ना, जितनी बड़ी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो हमारे पास जो पेपर है उसकी साइज़ क्या है और जिसको शो करना है वो कितना बड़ा है, उसके आधार पर तय होता है हम 1 सेंटीमीटर को कितना माने। एनीवेज, इंजीनियर्स या प्लेन स्केल में ये बातें हमको सोचनी पड़ेंगी। ये मैंने एक बार लिखी है यहाँ पे कि ये स्केल 2 डायमेंशन को शो करती है। आपको जैसे 2.3 मीटर शो करना हो तो 2 मीटर, और एक्चुअली 0.3 मीटर, तो 0.1, 0.2, 0.3, ये जो 0.1 मीटर होता है वो मीटर का 10वां हिस्सा होता है। ऐसे ही आप 8.3 mm भी शो कर सकते हो। तो ये जो 8.3, तो 8 तो इसमें पूरा हो गया, पूर्णांक हो गए, और 0.1, 0.2, 0.3, इस प्रकार से ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा हो गया। तो जो दो पार्ट होते हैं, जिन दो भागों में इनको शो कर सकते हैं या जिन 2 डायमेंशन में शो करते हैं ना, उनका रेशियो 1:10 का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूँ। मैंने एग्जांपल लिया इसके लिए, जैसे मान लो आपको 92 मीटर को शो करना है। तो इसमें तो 2 डायमेंशन आ गई है, 90 एक और 2 एक, क्योंकि 90 आ रहा है 10-10 करके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, समझ आइए आपको ऐसे। और 2 जो आएगा ना, 90+2, तो 2 में 1 और 2, तो 10 का 10वां हिस्सा 1 होता है। तो हम इस प्रकार से करेंगे। अब कैसे करेंगे समझो इस चीज़ को। जैसे आपको 92 शो करना है तो पहले दिमाग में रखो आपको 100 तो जाना चाहिए। तो 100 के लिए शो करोगे तो उसमें 92 आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम एक शुरू में एक पार्ट जो खाली छोड़ देते हैं, तो कोई जीरो यहाँ नहीं लिखते हैं, जीरो यहाँ लिखते हैं। तो हमने एक्चुअली इसके 11 पार्ट किए हैं। देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो एक पार्ट को छोड़ दिया, इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए आप। बाकी कितने पार्ट हुए? 10 हुए। ये सभी 1-1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या कह दिया? 10 मीटर कह दिया। देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो ये 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मीटर हो गए। और यहाँ क्या किया हमने, जो पहला सेंटीमीटर है इसके 10 भाग किए, इसके 10 भाग किए। तो आप देखेंगे मैंने बहुत बारीक मार्किंग कर रखी है। हम चाहते तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते थे, मैं इसको बड़ा शो कर सकता था, लेकिन मैंने एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर किया। तो ये 1-1 mm पे मैंने देखो ये मार्क कर रखे हैं। 10 लाइनें खींची मैंने भी बाकायदा। ये 10 लाइनें आप चेक करें, देखिए ये 10 लाइनें हैं, 10 छोटे छोटे भाग किए मैंने इसके। ये 0 है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है? 10। जैसे यहाँ 10 लिखा है ना, वैसे यहाँ 10 लिखा है। तो ये देखो ये 10 भाग है छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके 10 भाग है। अब आपको मान लीजिए 92 मीटर शो करना है। तो देखो ये तो 0 है, लिखा ना यहाँ 0, मैंने दिख रहा है आपको यहाँ पे 0। तो 90 तो यहाँ तक हो गया, 90 हो गया यहाँ तक। लेकिन मुझको तो 92 करना है, तो 2 और करना है। 2 कहाँ से लाऊं? तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 हो गया। और ये जो दूसरा पार्ट है ना, पहला दूसरा, यहाँ मैंने एक मार्क करके ये 92 हो गया। सपोज 93 करना होता, सपोज मुझे 93 करना होता, तो यहाँ से एरो लगेगा और इसका तीसरा पार्ट आ जाएगा, 94 में चौथा आ जाएगा, 99 में नौवां आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए मुझको 72 करना है, 72, तो ये 70 यहाँ, ये रहा। तो यहाँ से लेके और 2, यानी कि दो पार्ट। मान लो 75 करना है, तो 70 तो यही है यहाँ पे, ये 70, उसके बाद ये 5वां पार्ट ले लेंगे। तो जो पार्ट होगा ना, मैं आपको एक मार्क करके एक लाइन खींचनी ऊपर, जैसे मैंने ये लाइन खींची नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, कितना आसान हो गया बताइए आप। इसके बाद ये इंजीनियर स्केल कह दो, इसको प्लेन स्केल कह दो, इसको एक ही बात है। नौ हमारी टर्म आती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। देखिए इसकी सिंपल जो परिभाषा है वो ये है
कि आप जब कोई स्केल लेते हैं तो उसमें नक्शे पे जो नाप है या नक्शे पे जो आपने लाइन की लंबाई ली है वो कितनी है, या कोई डिस्टेंस ली वो कितनी है, और वो डिस्टेंस फील्ड में जिसको शो करती है वो कितनी है। फील्ड के अंदर वो नाप कितनी दूरी को शो करता है वो आएगा डिनोमिनेटर में, हर में आएगा। तो जो होगा न्यूमरेटर यानी कि अंश, वो तो है मैप डिस्टेंस यानी कि नक्शे पर कोई दूरी, और नीचे लिखा है ग्राउंड डिस्टेंस, फील्ड यानी ग्राउंड में जो जिसको आपने शो किया नक्शे में वो कितना लंबा या जिस प्रकार से कितना बड़ा है। और ये फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इकाइयों का ध्यान देना आपको सेम होनी चाहिए। जैसे आपने मैप पे लिया है, मैंने यहाँ लिखा है, आपको ध्यान होगा, जैसे यहाँ लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। क्या लिखा है मैंने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि नक्शे पे जो 1 सेंटीमीटर लंबाई है वो फील्ड में 10 मीटर शो करती है। तो यहाँ देखिए मैप डिस्टेंस क्या आ गया 1, मैंने यहाँ सेम नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे सेम लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 1 का मतलब 1 सेम ही है। और फील्ड में कितना है, 10 मीटर है, देखिए तो 10 लिख दिया, लेकिन इंटू 100 किया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से ये 1 सेंटीमीटर है और ये 10 इंटू 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर है। तो ये RF कितना हो गया, 1/1000। बहुत सिंपल है ना ये। तो RF अगर कोई पूछ ले आपसे परीक्षा में तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। नाउ अब हम पढ़ते हैं डायगोनल स्केल, विकर्णीय पैमाना। देखिए जो बेसिक डिफरेंस है प्लेन और डायगोनल के अंदर वो है कि जहाँ प्लेन आपको 2 डायमेंशन शो करती है वहाँ ये 3 डायमेंशन शो करती है। देखा ना, इसमें 3 डायमेंशन से में नाप लेना संभव है। फॉर एग्जांपल मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से, हालांकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वो 100वां हिस्सा हो गया। हम यहाँ बात कर रहे हैं 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे डेसीमीटर बीच में लेना पड़ा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से मान सकते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अगर ये वंस है, इकाई है, तो ये दहाई है, तो ये सैकड़ा है। अब ये जो डायगोनल स्केल है इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिद्धांत या हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल काम आता है सिमिलर ट्राइंगल्स का, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, सिमिलरिटी, समरूपता। तो ये देखो, आप देख रहे हैं मैंने खूब सारे ट्राइंगल बनाए यहाँ पे, ये सिमिलर है। जैसे ये ट्राइंगल है ना, C11, C22, C33, C44, CAB, ऑल आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सभी समरूप त्रिभुज है। कारण क्या, इन सभी ट्राइंगल्स में तीनों एंगल बराबर हैं। 2 भी अगर एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा अपना बराबर हो जाएगा। जैसे ये ट्राइंगल देखिएगा C11, तो इसका एंगल 1, और ये CAB, इसका एंगल A। देखो A एंगल और 1 एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि ये संगत कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और C तो कॉमन ही है, हम C11 में एंगल C लेंगे, CAB में एंगल C लेंगे, तो कॉमन है। जब 2 एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपना बराबर हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। इसको मैं कैसे काम में लूँगा अभी आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई AB लेंथ है, ये भी लंबाई है, मुझे इसका 10वां भाग शो करना है। मैं कैसे शो करूँगा, 10वां हिस्सा इस लंबाई का, मतलब बटा 10। फिर इस प्रकार से, जैसे इसका 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, इस प्रकार से करना है ना, तो शो कैसे करूँगा, इसके लिए मैं ये ट्राइंगल बनाया। हमने क्या किया, ये जो AB रेखा कोई भी नाप के हम ले ली आर्बिट्रेरी। अब हमने यहाँ B पे एक राइट एंगल बनाया, समकोण बनाया, और किसी भी ज्ञात लंबाई का हमने एक ये लंब डाल दिया परपेंडिकुलर। कोई नापने की जरूरत नहीं है, जो मर जाए कर लो। और जितना भी दिया उसके 10 पार्ट कर दिए। देखो ये C से नापना शुरू किया मैंने, ये C1 एक भाग, 1 2 दूसरा, 2 3 तीसरा, ऐसे 10 पार्ट्स है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो ये पहला पार्ट है
यहाँ से हमने एक लाइन खींची इसके बी ए के पैरेलल, यानी ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इसके ये सभी पैरेलल है, समांतर रेखा हैं, ये रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल है। अब आप कह सकते हो कि ये जो लंबाई है 1 1, ये जो लंबाई है ए बी, इसका 10वां हिस्सा है, क्योंकि पहला भाग है। कुल 10 भाग है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहला भाग है तो 1/10। ये दूसरा भाग है, ये जो लंबाई 2 2 है, 2 2, इट इज़ 2/10। ये जो 3 3 है वो 3/10, ये में लिखा हुआ है। 1 1 1/10 ऑफ ए बी, 3 3 3/10 ऑफ 1 1 1/10 ऑफ ए बी, 3 3 3/10 ऑफ ए बी। और हमारे में कहता 7 7, तो 7/10 ऑफ ए बी। ये मैंने बनाया सिमिलर ट्राइंगल्स। अब मैं असल स्केल पे आ रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए मैंने मान लीजिए कह दिया, जैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझको 38.7 को शो करना है, 38.7 मीटर को शो करना। अब आप कहेंगे इसमें डायमेंशन 3 कहाँ हुई, इसमें तो 2 दिख रही है, लेकिन 3 है इसके अंदर। देखिए 100 में आ गया 30, आता ना 30 40 50 60 रुपये, 100 में नहीं आएगा, टेंस में आएगा, सॉरी। तो पहले 30 आ गया, फिर 8 आ गया, और फिर पॉइंट में आ गया। 30 जो होता है वो 10 वाला होता है, 10 20 30। 8 जो आता है ना 8, वो 1 2 3 4 अप टू 8, तो 1 में आ गया। और 0.7 जो है वो 1 का भी 10वां हिस्सा होता है, मतलब 0.1 होता है 10वां हिस्सा, और 0.7 होता है 7वां हिस्सा। तो हम इस प्रकार से 3 भागों में बांटेंगे इसको। किस तरह से? 38.7 को लिखेंगे 30 + 8 + 0.7, 3 डायमेंशन हो गए इसकी। अब कैसे देखो, मैंने पहले क्या किया, ये 38.7 है तो मैंने इसको 50 तक या 40 तक, मैंने इसको 40 तक ले लिया। देखिए मैंने 40 तक लिया, वही काम पहले की तरह सेम। अच्छा, ये कई दिमाग में बच्चों के उनमें आते सर, ये तो आपने चलो ठीक है स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मीटर आपने ले लिया। तो ये हालांकि मैंने 2 सेंटीमीटर बनाया, लेकिन इसको मैं मान नहीं कह रहा हूँ। तो ये 1 सेंटीमीटर का ये 10 मीटर है, तो ये 10 20 30 40। और इधर भी हमने क्या किया, जैसे पहले किया था ना ये वाला, ये देखिए आप, ये वाला एक पार्ट एक्स्ट्रा किया इधर, वैसे ही हमने यहाँ पे एक पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो हमने क्या किया, ये जो पार्ट ये वाला जो कि इसके बराबर है, हमने इस पार्ट के 10 हिस्से कर दिए बराबर। देखिए मैंने, अब देखेंगे इसके बराबर 10 पार्ट हैं इसके, देखिए ध्यान से आप देखेंगे ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। और अब एक काम और किया, अब कई बच्चे पूछते सर ये दूरी कितनी रखें, तो ये आपकी सुविधा है, आप छोटा रखो, बड़ा, जितना बड़ा रखोगे उतना आपका फिगर एकदम क्लियर बनेगा। तो ये आपने अंदाज से ले लो, मैंने इसको लिया था 3 सेंटीमीटर। ये और ज़्यादा भी ले सकते हो, मैं अगर इसको नीचे करता इसको और बड़ा कर देता, इसको और ज़्यादा करता, लेकिन पार्ट इसके 10 ही करने हैं, ये ध्यान रखना। पार्ट ये नहीं कि इसके 30 कर दो, पार्ट 10 ही करना है। तो यहाँ देखो मैंने 10 भाग कर दिए इसके, अभी आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये देखिएगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। तो इधर भी 10 भाग कर दिए और उधर भी 10 भाग कर दिए। अब क्या होगा, ये तो 10 चल रहा है, 10 20 30 40। अब मान लीजिए मुझे शो करना है 41 41, तो 40 तो है, और ये यहाँ मान कर दूंगा 41। लेकिन अगर पॉइंट भी लगाना है, जैसे मुझे शो करना है 38.7, यहाँ देखिएगा 38.7, तो 38 और 0.7, तो देखिए ध्यान से, ये तो 30 है यहाँ पे, ये 0 से लेके 30 30 ही हो गया। फिर कितना करना है आपको, 30 के बाद में 8,
8 का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आ गए। और अब है 0.7। देखो ये मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, दस है ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1। तो ये 0.7। पहले आपने क्या किया, ये 30, फिर ये 38 के लिए 8वां ऐसा कर दिया, 8वां, और 0.7 में 7वां। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने एक डॉट लगा दिया। देखिए मैंने इसको गहरा एक बिंदु लगा दिया और इसको मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे देखो, ऐसे ऊपर किया और फिर कह दिया यहाँ से आते ये 38.7 है। अब आपको मान लीजिए 21.9 करना होता, 21.9, तो 20 ये रहा, 21 हो गया और ये 9 ही आएगा। तो यहाँ मैं पॉइंट मार करके गहरा ऊपर एरो करके फिर कहता 20 यहाँ तक और 21.9। तो इस तरह से अपन 3 डायमेंशन शो करते हैं इसके अंदर, जहाँ वहाँ उसमें केवल 2 डायमेंशन है, उसमें ये है और ये है, इसके आगे पार्ट नहीं किया हमने। तो यहाँ हमने 3 किए हैं, 1 2 और 3। ये कहलाती है डायगोनल स्केल। ये सिमिलर ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल बना था इस प्रकार, ये यहाँ देखो वो बन रहा है ये ट्राइंगल, ये सिमिलर देखो ये मैंने। अच्छा हाँ, खास बात इसको मिलाएंगे कैसे, तो यहाँ तो आपने देखो नीचे इसके 10 भाग किया आपने, 1 2 3, ऊपर 10 भाग दोगे, 10 भाग ये देखो आप ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है इसका, ये मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो 1 ये 2 3 ऐसे करके 4 ये 10 तक है। अब देखो ध्यान से, इसका जो 0 है ये वाला, ये 0, ये वाला 0, ये 0 उधर 1 से मिलाना है। देखो ये 1 से, मतलब ये 0 और इधर 1, फिर इसका जो 1 है इसको 2 से मिलाना है। यूँ करते करते क्या होगा, जब इसका 9 आएगा ना इसके 10 से मिल जाएगा। ये तिरछी लाइन आगे सारी है, इंक्लाइन यू, ऐसे इस प्रकार से ये सारे सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए, तब जाके ये आप काम ऐसा कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाता है पैमाने पर या स्केल पर, भाई आप समझाइए कि व्हाट डू मीन बाय डायगोनल स्केल, व्हाट डू मीन बाय प्लेन स्केल या इंजीनियर्स स्केल, क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।